आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल है। आपने अक्सर देखा होगा टोल नाके पे झगड़ा हो जाता है, कुछ मारपीट पे उतार हो जाता है, कुछ तो पूरा टोल ही ले जाते हैं, गाड़ी रोकते ही नहीं है। हर 40-50 किलोमीटर पे टोल है। जो वायलेंस होता है, मेरे ख्याल में टोल नाके पे सिक्योरिटी ज्यादा होनी चाहिए। कुछ गुंडे आके ऐसी बदतमीजी करते हैं कि क्या बताएं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? तो चलिए बात करते हैं। चाणक्य नीति के लिए आज और कल हमने सेल चलाई है दोस्तों। मात्र 300 रुपए का कोर्स है। स्पिरिचुअल विजडम, जिंदगी को कैसे बदले, जीते, दुनिया को कैसे जीते, कैसे अमीर बने, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टफ टाइम्स, डार्क साइकोलॉजी, अल्फा सिग्मा, ये सब मैंने कवर किया है दोस्तों। 700 के करीब वर्सेस हैं। 20 घंटे से ऊपर आपकी लाइफ बदल जाएगी। कोर्स को अवेल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, आपको बताता हूं कि जो अमेरिकन वे ऑफ लाइफ है उसमें क्या है, बड़ी बड़ी कारें है ना, और भारत में हम टोल के कर्मचारियों को मारे। क्या बात है, हा हा हा, वाह वाह। अच्छा हाँ यार, इसको मैं नहीं कर रहा हूं स्मार्ट बोर्ड पे, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं ट्रैवल कर रहा हूं इसलिए। तो बड़ी ट्रक्स, बड़ी कार, फ्रीवेज। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ट्रेन है। भारत में देखिए, पाकिस्तान में भी रोड लाइफ लाइन है, ट्रेन नहीं वहां पे, और अमेरिका में भी खर्चा ज्यादा है ना, लेकिन भारत में आपको ट्रेन मिलेगी। अमेरिका में घूमना बहुत महंगा है ट्रेन से, समझ रहे हो? अब कार इकोनॉमी जो है, क्योंकि देखिए टोल जो है वो कार से ही चलता है। टू व्हीलर तो साइड से लेके निकल जाओ। हम आजाद हो गए हैं और 75 साल बाद जो कार इकोनॉमी है, कहते हैं कि अगर भारत की इकोनॉमी को देखना है तो मारुति की सेल देखो, वो कहीं ना कहीं खो चुकी है। ठीक है, कहीं ना कहीं 6 मिलियन प्लस किलोमीटर, मतलब 4 मिलियन माइल्स, 60 लाख से ज्यादा किलोमीटर, 40 लाख मील। भारत का रोड नेटवर्क अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा है मेरे दोस्त, समझ लो। ये न्यू दिल्ली का ऑफिशियल डेटा है। क्वालिटी छोड़िए आप, मोस्ट पॉपुलस नेशन has more than twice as many kilometers of road per square। समझ लो, मतलब बहुत ही ज्यादा। और अगर अमेरिका से कंपेयर करें 2 गुना। इनफैक्ट चाइना ने भी बहुत सारे हाईवे बनाए हैं, लेकिन चाइना में ट्रेन नेटवर्क बहुत शानदार है। हाई स्पीड ट्रेन फोकल पॉइंट है। हमारा भी ट्रेन फोकल पॉइंट है, लेकिन हमने पैरेलली हमने रूट्स को भी बनाया है, हाईवेज को भी बनाया है। इंटरसिटी ट्रैवल की बात करें तो मान के चलिए कि भारत ने बीट किया है बहुत सारे देशों को। चेन्नई और बेंगलुरु फास्टेस्ट ट्रेन जर्नी 4 घंटे लेती है, और इतने में ही आप शंघाई से बीजिंग पहुंच सकते हो। अब डिस्टेंस 4 गुना ज्यादा है, लेकिन फास्ट स्पीड ट्रेन है। जकार्ता बांडुंग लाइन जो है, जो इंडोनेशिया ने बीजिंग के साथ बनाई, वो भी बहुत बढ़िया मॉडल है। अब न्यू दिल्ली डोंट वांट द डिपेंडेंस ऑन चाइना। फर्स्ट हाई स्पीड लाइन अब मिला भाई, जो जापान के शिंकानसेन है, जो बुलेट ट्रेन है। अभी मैं अहमदाबाद गया था तो उसकी सब लाइंस तो बिछ गई हैं, वो आ जाएगी बहुत जल्द, और हो सकता है 2-3 साल में वो चल भी जाए। हालांकि डीडेड है प्रोजेक्ट, लेकिन रोड्स आर द लाइमलाइट। भारत के जो नेशनल हाईवे हैं, 25 सालों से हमने बड़ी मेहनत की, और नितिन गडकरी बहुत बढ़िया काम भी कर रहे हैं। वो कंट्री का सिंगल लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, और रेलवे से भी आगे। $30 बिलियन पिछले साल इन्वेस्ट किए थे। 30 बिलियन, आप समझ सकते हो इतना हिसाब किताब ये। और नेटवर्क जो है उसको लगातार एक्सपैंड किया जा रहा है। लेकिन यहां आता है कैच। अब आप देखिए, भारत में जो भारत है, जो इंडिया के मोटरिस्ट हैं, वो 1100 जो टोल प्लाजा है ना, $7 बिलियन देते हैं एनुअली। $1 बिलियन इक्वल टू लगभग 8,000 करोड़। आप उस हिसाब से देख लीजिए, 56,000 करोड़ के आसपास साल में दे रहे हैं। और टोटल अमाउंट आप देखिए 7.1। फिर इसके अभी इस साल तो और ज्यादा है, अभी तो ये बीता भी नहीं है। पिछले साल 6.5 बिलियन था, और अभी लगभग 7 बिलियन है। ये चीज है। अब जो एक स्मॉल कार ओनिंग मिडिल क्लास है, जैसे आल्टो है किसी के पास मारुति है, किसी के पास छोटी गाड़ियां हैं, $7 बिलियन बहुत होता मेरे भाई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया $40 बिलियन का डेट है इनके ऊपर। ठीक है, अभी कहते हैं लगा दो, कोई बात नहीं, हर जगह टोल लगाओ।
ये प्राइवेट ऑपरेटर्स को अपने एसेट्स बेच रहे हैं। ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, बट बहुत बात सारी सरकारी नौकरी जो है वो प्राइवेटाइज हो रही है, मतलब पूरी तरीके से नहीं, लेकिन उसका कुछ पार्ट, और मेरे ख्याल में से कोई गलत नहीं है, बट अगर प्राइवेट हाथों में गया तो अपने हिसाब से चलाएंगे, अपने हिसाब से पैसा लगाएंगे। डेट फाइनेंसिंग की जा रही है, क्योंकि रोड अभी तक रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बर्डन किस पे आ रहा है? जो आम नागरिक है, जो मिडिल क्लास है। भाई कार उन्हीं के पास होगी ना, जाहिर सी बात है। ट्रक्स हैं, वो कंपनी पैसा देती है, बाकी जो आपके जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनका मंथली चलता है। जैसे जैसे नई हाईवे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वैसे वैसे मोटरिस्ट को ही पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, अमेरिका ने डेट फाइनेंसिंग प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर लिया था, 1955 में ही इसको सॉल्व कर लिया था। टोल रोड्स और फ्री रोड्स 1939 की रिपोर्ट, जो कि कांग्रेस ने उस समय प्रिपेयर की थी अमेरिका की, उन्होंने बोला कि देखिए हम ये जो यूसेज फी ऑप्शन है इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो? बॉन्ड्स आएंगे और उसको बैक करेंगे, पैसे आ जाएंगे। फंडिंग जो है वो सरकार से आई, और जो मोटरिस्ट पे टैक्सेस था वो बहुत ही कम किए। गैसोलीन और डीजल पे टैक्स लगाए, टोल पे इतना ज्यादा नहीं, है ना। लेकिन भारत का आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कहां पैसा जा रहा है। तो जो बैलेंस शीट डेप्थ है लोगों के, वो लगभग $40 बिलियन है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट $3 बिलियन, टोल ऑपरेट ट्रांसफर $5 बिलियन, और जो सिक्योरिटाइजेशन है उस पर $5 बिलियन है। ये 2024 की रिपोर्ट है। इंडियन मोटरिस्ट जो है वो अमेरिकन से 30% ज्यादा दे रहे हैं, आप समझ रहे हो। और ऑटो इंडस्ट्री ये कंप्लेन करती है कि बहुत ज्यादा टैक्सेस कार्स पे भी हैं, और ऊपर से हाईवे पे भी हैं, ड्रग्स अल्कोहल पे भी हैं, पेट्रोल पे भी हैं। एक नई एसयूवी जो है उस पे इतना ज्यादा टैक्स लग जाता है कि क्या बताएं। तो कंज्यूमर्स दे आर नॉट वेरी मच हैप्पी। जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है वो बहुत थ्रिल्ड है। मार्केट शेयर जो रोड का है वो बढ़ रहा है 65% से। जो फ्री ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रक्स जा रहे हैं, जिसमें आपको पता है ना कि दूर दूर तक ट्रक जाता है, उसमें माल होता है, वो 65% से बढ़ा है। अच्छी बात है। ब्लू कॉलर माइग्रेंट वर्कर्स, दे डोंट हैव अ चॉइस। ट्रेन बहुत स्लो स्पीड से जाती है। एवरेज स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे तो एवरेज स्पीड 100 होनी चाहिए, बट ज्यादातर ट्रेन इसी पे ही चलती है। और इनके जो वर्क प्लेस है वो शहर में रहते हैं। मिडिल क्लास के लिए इंडियन रेलवेज ही बढ़िया है, लेकिन अब वो धीमे धीमे फेड हो रही है, जैसे अमेरिका के लिए फेड हो रही थी। अब मिडिल क्लास जो है वो हाईवेज पे जा रहा है, राइट। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में एक समय क्या हुआ था कि अमेरिका में एयर ट्रैवल चलता है और हाईवे पे चलता है, बट एक समय सब हाईवे पे ही शिफ्ट हो गया कि ज्यादातर लोग हाईवे ही चूज करते हैं, और इसमें अमेरिका के मिडिल क्लास शामिल है। अब भारत जो है, भारत भी क्योंकि एयर ट्रैवल सस्ता हुआ है तो मिडिल क्लास वहां पे भी शिफ्ट हो रहा है। समझ रहे हो? शहर के अंदर अंदर सबवेज बनाए जा रहे हैं, और शहर के अंदर अंदर हाईवेज जो हैं उनको इस तरीके से बनाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाई जा सके। आमतौर पे ईवी को आप बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते, लेकिन ऐसे भी हाईवे बन रहे हैं भारत में जहां पे ईवी आप दौड़ा सकते हो, बट अभी वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है। रोड अकाउंट, जो रोड काउंट्स जो हम गाड़ियां चला रहे हैं, कार्बन एमिशन का 93% है। अमेरिका में 84% है, चाइना में 81% है। टोल प्लाजास कई बार मैन्युफैक्चर कर जाते हैं, कई बार लंबी लंबी लाइनें होती हैं, उसमें भी आपका फ्यूल वेस्ट होता है। व्हीकल फ्लीट का अंडर यूटिलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी कम, और इंटेंस पोल्यूशन। समझ रहे हो? अगर हमको कार सेंट्रिक इकोनॉमी बनाना है तो हमको लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। समझ रहे हैं? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये लेक्चर था, अच्छा आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया का, मुझे लगा आपके साथ शेयर किया जाए। चाणक्य नीति के कोर्स को आप अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।